अनुष्ठान के दौरान कभी भी मन में नेगेटिविटी नहीं आना चाहिए, गंदे विचार नहीं आना चाहिए। यदि मन में गंदा विचार चलता रहा और मन मार के आप करते रहे तो सब व्यर्थ है, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। राष्ट्र में रेजिडेंट 0 आएगा। और उसमें कई लोग फिर कहते हैं गुरुजी हमने ऐसा किया था, पर ऐसा किया था, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। अब हम क्या बता दें कि आपको क्यों नहीं हुआ। आप अपनी जगह पे यथार्थ बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, और हम अपनी जगह पे यथार्थ और सत्य बोलते हैं, फिर दो में तो कोई गलत है। दोनों सही बोल रहे हैं कि हमने अनुष्ठान किया, और हम कह रहे हैं हमने अनुष्ठान तो किया लेकिन हुआ नहीं। वो कहता है हमसे कसम ले लो किसी की भी, हमने पूरा किया जो आपने बताया, लेकिन किया तो है कि आपने अपने मन से वहां तुम बैठे ही नहीं, आपका मन दिमाग तो कहीं और ही रखा रहा, और हर क्षण अपने साथी का, अपने अर्धांगिनी का या पति का पैर दबाते रहे वहीं। बताओ अभी 3 दिन और रखे हैं, हमारा ये नुकसान हो रहा है, तुम्हारे चक्कर में हम यहां बैठे हैं। फिर गारंटी भी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। अब हवन में तो तुम जो मांग रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं सब। भाई हवन अनुष्ठान माने आपका कल वृक्ष है। जैसे कल वृक्ष के नीचे आप जो मांगोगे वो मिलता है। जैसे भाव रखोगे तो वही भाव के स्वरूप में दर्शन होगा, आप चमत्कृत होंगे, हंसेंगे भी, रोएंगे भी, क्योंकि जैसा आप मांग रहे हो सब मिलता जाएगा। तो यज्ञ अनुष्ठान भी एक कल्प वृक्ष की तरह ही है, क्योंकि उसमें सभी देवताओं के आह्वान, उनको आह्वान करके चौकी दी जाती है। उनके अध्यक्षता में उन देवताओं के महत्व की स्तुति पाठ होता है, उनका अनुष्ठान कर फिर हवन, दशांश हवन होता है, तभी यजमान को लाभ मिलता है। बहुत सारे लोगों ने हमसे बहुत सारी चीजें पूछते हैं, हमारी मजबूरी है कि मुझे बताना होता है कि मैं पंडों का सगाधाम पीठ, पांडव पीठ का स्वतंत्र पीठाधीश्वर हूं। मैं किसी के दबाव में नहीं हूं, लेकिन अनुशासन में रहता हूं, अनुशासन में रखना भी पसंद करता हूं। बहुत सारी चीजें हम इस गद्दी की मर्यादा के रखते हुए बाहर नहीं जा सकते। कभी कभी मजबूरन इस गद्दी पे बैठ करके भी अनुशासित होकर अनुशासन में रखना ही पड़ता है, नहीं तो सब बेकार हो जाए। कई लोग तो हमारे ही लोग आते हैं, महाराज जी हम तो आपके खास हैं। अरे भाई आप खास जरूर हैं, जैसे बीमारी हो जाए डॉक्टर के कितने ही खास बने रहो। वो तो दवाई लिखेगा और डॉक्टर से कहो कि डॉक्टर साहब हम आपके तो बहुत खास हैं, तो डॉक्टर इतना कर सकता है कि अपनी फीस नहीं लेगा, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वो तो करेगा। आपको जो कमी है, जो विकार है, उसके इलाज तो करेगा। आवश्यकता पड़ेगी तो ऑपरेशन भी करेगा। तो वही हमारा है कि खास तो हो, लेकिन ऑपरेशन तो पूरा ही होगा। हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति बताओ, डॉक्टर खुद डॉक्टर ही कहे, कभी बीमार पड़ जाए, पढ़े ना कोई डॉक्टर, कोई हमारे चेले बहुत सारे डॉक्टर हैं, यदि डॉक्टर बीमार पड़ जाओ, डॉक्टर से कहे डॉक्टर साहब हम भी डॉक्टर तुम भी डॉक्टर, जरूरी है कि आप मेरा इलाज कर, ऑपरेशन करो। सीधी सीधी बात है। हरनिया हुआ और हरनिया का ऑपरेशन नहीं कराओ तो क्या होगा लास्ट में? वो फटेगा ही, आंतों को परेशान करेगा, आपको उलझाने का प्रयास करेगा, पूरा शरीर को बेकार करेगा, दर्द होगा, गैस बनेगी, पेट फूलेगा। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं कि हम बता तो सकते हैं आप अपने हैं, लेकिन यदि उपचार की बात करोगे तो फिर ऑपरेशन तो होगा, फिर चाहे आप रो चाहे गाओ।